गुड मॉर्निंग दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि मतलब प्रेम और रिश्ते में क्या संबंध होते हैं। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आप ये टॉपिक दोस्तों अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसको समझना, क्योंकि इसी से हमारा जीवन चलता है। यदि रिश्तों में यदि थोड़ी सी भी खटास हो तो जीवन नरक बन जाता है। तो दोस्तों विदाउट एनी डिले हम समझते हैं कि रिश्ते क्या होते हैं। दोस्तों रिश्ते यानी संबंध, तो संबंध को आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है रिश्ते प्लस प्रेम। तो दोस्तों रिश्ते जो होते हैं ये हमारे रासायनिक होते हैं, और प्रेम जो होता है वो हमेशा विशुद्ध चेतना से आता है, उसमें रासायनिक नहीं होते, रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती। तो चेतना जो होती है वो यानी प्रेम जो होता है वो चेतना से आविर्भूत होता है, और जो रिश्ते होते हैं ये केमिकल्स होते हैं, हार्मोन्स के आधार पर होते हैं। अब दोस्तों इसको हम समझते हैं कि रिश्ते क्या होते हैं। जो दोस्तों रिश्ते का बेसिकली दो तल होते हैं, एक फिजिकली लेवल पे यानी फिजिकली बॉडी के लेवल पे यानी भौतिक शरीर के लेवल पे, और एक मेंटल स्टेट के ऊपर, मानसिक शरीर के ऊपर कहना चाहिए। तो जो शारीरिक जो ये भौतिक शरीर है दोस्तों, ये भौतिक शरीर जो बनता है, ये पूरा स्ट्रक्चर खड़ा है, ये हमारे डीएनए से खड़ा है। यानी माता पिता के जब के जो डीएनए होते हैं, जो फिजिकल रिलेशन होते हैं, उसके बाद जो डीएनए होता है, और डीएनए से ही एक पूरा डीएनए मतलब एक कहना चाहिए ये शरीर जब से इवॉल्व हुआ है। जैसे हमारा वैज्ञानिक हमें समझाते हैं डार्विन की थ्योरी कि जब से 4.5 बिलियन से जो ये शरीर इवॉल्व हुआ है तब से लेके अभी तक इसमें पूरी वृत्तियाँ बैठी हुई है, यानी पार्श्विक वृत्तियाँ जो हमारे इस शरीर की गुण है कहना चाहिए। और ये सभी जीव जंतु पशु पक्षी में जो हमारे में है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं प्राकृतिक गुण, इस डीएनए से उठते हैं। और ये शरीर उसी डीएनए का पूरा ब्लूप्रिंट है दोस्तों। उसी डीएनए से हमारे अंदर जितनी भी जो आँख है, कान है, नाक है, लीवर है, किडनी है, सब चीज़ उसी डीएनए से आरएनए के द्वारा उसकी फोटोकॉपी करके ये पूरा सेल स्ट्रक्चर खड़ा होता है। तो दोस्तों ये शरीर पूरा रासायनिक प्रक्रिया का बना हुआ पुतला है कहना चाहिए। और ये इस शरीर में अपनी कोई कर्म नहीं होता, इसमें अकर्म होते हैं, इसमें जड़ता होती है। ये अपने प्राकृतिक गुणों के आधार पर गति करते हैं। जैसे आँख है, आँख स्वयं मतलब देखने का काम करती है, कान सुनने का काम करते हैं, वाणी बोलने का काम करती है। ये दोस्तों ये प्रकृति माने इसको ऐसा डिजाइन बनाया है ये, क्योंकि आँख का काम है सिर्फ देखना, लेकिन डिसीजन लेना आँख का काम नहीं होता, उसको देखने वाला कोई दूसरा होता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये सब चीज़ें जो होती है प्राकृतिक होती है। संसार की कोई भी वस्तु उठा के देखेंगे तो सब में गति होती है। जैसे पेड़ होता है उसमें गति होती है, पत्थर होता है उसमें गति होती है, कुर्सी होती है उसमें गति होती है। तो संसार की ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो गतिमान नहीं है, सब चीज़ गतिमान है। तो दोस्तों ये भौतिक शरीर भी एक निरंतर अपने गुणों के आधार पर गति करता है कहना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कर्ता भाव नहीं होता, इसमें अकर्म होता है, और इसमें जो अहंकार होता है वो शून्य होता है। और इसके जो गुण हमने समझा, और इसका उद्देश्य होता है शरीर का खाना पीना सोना सेक्स, बस ये, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता। ये अपने यानी इसमें क्रियाएं होती है। और दोस्तों ये क्रियाएं होती है, इसी को बोलते हैं, इस शरीर में हमारा एक सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम इंडोक्राइन सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं अंतस्रावी तंत्र, जिसके अंदर दोस्तों 7 ग्रंथियाँ होती है, जिसको हम बोलते हैं सेक्सुअल ग्लैंड्स, पेंक्रियास ग्लैंड्स, एड्रेनल ग्लैंड्स, थाइमस, थायराइड ग्लैंड्स, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। ये दोस्तों इस प्रकार की 7 ग्लैंड्स होती है, ग्रंथियाँ होती है, जिसमें हार्मोन सिक्रेशंस होता है, और उसके आधार पर हमारे विचार व्यवहार बनते हैं। और दोस्तों जब इसी को अध्यात्म में चले जाओ तो इसको बोलते हैं 7 चक्र बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मूलाधार चक्र बोलते हैं, स्वादिष्ठान चक्र बोलते हैं, सहस्त्र, मतलब ऐसे करके 7 चक्र है। इसको हम सेपरेट पढ़ेंगे दोस्तों। तो ये इस प्रकार के 7 चक्र होते हैं जो हमारी बॉडी को एनर्जी फ्लो करते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो 7 चक्र है, इसी के आधार पे हमारे अंदर विचार चलते हैं। और दोस्तों हमारे ये सारी जो ग्लैंड्स है, ये इसका संचालन हमारे मस्तिष्क से होता है। और हमारे मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। पहला होता है एक रेप्टिलियन ब्रेन, और दूसरा भाग होता है इसका एमिगडिला, और तीसरा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन। तो दोस्तों जो पहला जो रेप्टिलियन ब्रेन और एमिगडिला ब्रेन जो होता है, रेप्टिलियन ब्रेन हमारा इवोल्यूशन प्रोसेस का बहुत पुराना है, जहां आदत होते हैं, सिर्फ एक पैटर्न होते हैं, जो पैटर्न के आधार पर गति करता है, जो जड़ता के आधार पर गति करता है। तो जब हम शरीर के तल पे जीवन जीते हैं तो हमारे अंदर ये रेप्टिलियन ब्रेन और एमिगडिला ब्रेन हमेशा सक्रिय रहते हैं। काम क्रोध लोभ और ये जो आदत है, ये 2 ब्रेन एक्टिव रहते हैं जब हम शरीर के तल पे जीवन जीते हैं। और दोस्तों जब हमारे पास एक डिफरेंट ब्रेन होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन। तो दोस्तों ये हमारे एक थिंकिंग ब्रेन कहलाता है।
पहला हमने रेप्टिलियन ब्रेन देखे, सिर्फ उसमें आदतें होती है। दूसरा होता है हमारा कहना चाहिए एमिगडाला ब्रेन, जिसमें आदतें भी होती है और एक्शन भी होते हैं। क्योंकि एमिगडाला ब्रेन जो होता है उसमें थोड़ा सा मतलब काम क्रोध लोभ बढ़ने लगता है, उसमें अहंकार थोड़ा सा सक्रिय होने लगता है। और उसके बाद होता है हमारे पास थिंकिंग ब्रेन, जिसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन। तो दोस्तों इस प्रकार से, और जो थिंकिंग ब्रेन होता है ये हमें पशु के ब्रेन से थोड़ा सा डिफरेंट बनाता है। तभी दोस्तों हम पशु के तल से स्वयं को देखते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा, जैसे हम एक लोगों समाज में जाते हैं, लोगों को देखते हैं कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, तो हमारे अंदर भी एक आता है। और माता पिता भी हमें संस्कार देते हैं कि बेटा तुम पढ़ो और कुछ कमाओ धमाओ, या संसार की चीज़ों मतलब नौकरी करो, और एक तरीके से मतलब कामनाग्रस्त, सकाम कर मतलब कामनाओं के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों फिर हमारे अंदर थिंकिंग पावर बढ़ने लगता है, जिसको हम बोलते हैं हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन, ये फिर एक्टिव होने लगता है। और दोस्तों जब ये एक्टिव होता है तो फिर हम इस देह भाव से उठ के जो होता है हम चले जाते हैं फिर हमारे मानसिक भाव में, यानी मानसिक तल पे। तो दोस्तों देह भाव में जब हम जीते हैं, जब हम आदतों के ऊपर जीते हैं, तो दोस्तों हम फिर एक यांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर जीते हैं। शरीर यानी रासायनिक प्रक्रिया के आधार पर जो चलता है तो उसमें समझ नहीं होती, उसमें मैंने बोला कि चेतना शून्य होती है, वो प्राकृतिक गतिविधियों के आधार पर कार्य होते हैं। तो जैसे चेतना जो होती है, यानी इसमें जो होता है आदतें होती है, आदतें मतलब कहना चाहिए इसमें चलता है, इसमें ब्रेन की 3 एक्टिविटी ज़्यादा चलती है दोस्तों, फाइट फ्लाइट एंड हाइट। यानी यहाँ पे बहुत जल्दी एक एक्शंस रिएक्शंस वाला प्रतिक्रिया ज़्यादा होती है, और ये एक हैबिट पैटर्न्स में होता है। जैसे आपने देखा होगा किसी मजदूर को यदि काम बताओ तो अपने एक रोबोटिक पैटर्न में काम करेगा, यानी मशीन यांत्रिकगत रूप से काम कार्य करती है। तो दोस्तों ये ब्रेन हमारे अंदर दिन रात एक हैबिट पैटर्न में काम करता है। इसमें गति होती है, पर इसमें कर्म नहीं होता, क्योंकि कर्ता अहंकार शून्य होता है। इसमें रासायनिक सक्रिय होते हैं। तो दोस्तों इसके डिसएडवांटेज ये होते हैं दोस्तों कि हमारा विकास नहीं हो पाता और हम इसी तल पे बने रह जाते हैं और हमारी ज़िंदगी पूरी व्यर्थ चले जाती है। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं मानसिक तल पे। तो दोस्तों मानसिक तल होता है, ये हमारे विचारों का तल होता है, और हमारी ज्ञानेंद्रियों का तल होता है। यानी जो हमारी ये जो 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती है, जिसके आधार पर हमारे अंदर ज्ञान आता है कहना चाहिए, और उसी से हमारे विचार बनते हैं। तो दोस्तों ये सकाम कर्म में हम तब आते हैं जब हम अपने इस देह भाव से, जड़ता के तल से थोड़ा सा हम बोर हो जाते हैं, लगता है कि नहीं अब कुछ चाहिए, तब हम सकाम कर्म। तो सकाम कर्म में अहंकार सक्रिय होने लगता है, लेकिन अहंकार की जो चेतना होती है वो अशुद्ध चेतना ही कहलाती है, क्योंकि अहंकार अज्ञान है, वो स्वयं को जानता नहीं। तो सकाम कर्म में उसको चाहत रहती है कुछ कमा लूँ, पैसे के पीछे भागते रहता है, क्योंकि जो अहंकार होता है वो अज्ञान होता है, और अज्ञान में क्या करता है वो कामना पूर्ति, कामना मतलब संसार की भौतिक वस्तु के पीछे भागते रहता है, चीज़ें इकट्ठा करते रहता है, पैसे कमाता है, रुपये कमाता है, और वो विचारों के तल पे फिर उसी के आधार पे वो संबंध भी बनाता है। यानी 5 भौतिक पंच तत्वों से बना ये पूरा संसार, ये कहना जैसे सामाजिक रिश्ते बनाएगा, मतलब नेताओं से रिश्ते बनाएगा, डॉक्टरों से रिश्ते बनाएगा, व्यापारियों से रिश्ते बनाएगा, इंजीनियर से रिश्ते बनाएगा, वकील से रिश्ते बनाएगा, जज से रिश्ते बनाएगा, यानी सभी लोगों से वह अपने संबंध विचारों के आधार पर बनाता है। बाबा जी से कामना पूर्ति के लिए रिश्ते बनाएगा कि मुझे लॉटरी लग जाए, मुझे मेरे बच्चों की शादी हो जाए, तमाम तरीके के लोगों से अपने रिश्ते को डेवलप करने लगता है। जीव जंतु पशु पक्षियों से रिश्ते, विचार के आधार पर रिश्ते बनाना चालू करता है। तो वो इस प्रकार से ये सकाम कर्म के आधार पे, वो यानी विचारों के आधार पे वे अपने संबंधों को डेवलप करता है। तो दोस्तों ये होता है विचार का तल। तो जब हम विचारों के तल पे थोड़ा सा आते हैं तो हम थोड़ा सा मतलब कहना चाहिए थोड़ा सा हमारी थिंकिंग पावर बढ़ने लगती है, क्योंकि हम प्लानिंग करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें जो हमारे जो चेतना का जो स्तर होता है वो आउटर साइड होता है, इनर साइड नहीं होता है। यानी हम डूअर को नहीं देख पाते, यानी जो आँखों के पीछे देखने वाला कौन है, कान के पीछे सुनने वाला कौन है, वाणी के पीछे बोलने वाला कौन है, यानी इसमें उसको नहीं देख पाते। हम बाहरी जगत में देखते हैं, यानी हमारी इंद्रियां जो हमें दिखाती है हम उसी के पीछे सक्रिय होते हैं और उसी के आधार पर हम विचार करते हैं, और इसी को हम सकाम कर्म बोलते हैं। ये जिसका उद्देश्य होता है पैसा कमाना, भौतिक वस्तु के पीछे भागना। लेकिन दोस्तों ये सब चीज़ें के पीछे भागने के बावजूद भी हमें कभी मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं सकामी जब सुमरन करे तो पावे उच्चतम धाम, मतलब स्वर्ग की प्राप्ति बोलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारा सकाम कर्म होता है। यहाँ पे चेतना हमेशा कामनाओं के लिए भागती है।
दोस्तों इस प्रकार जो हमारी चेतना का जो स्तर होता है वो सकाम कर्म की ओर ज़्यादा बढ़ता है। और इसी के कारण दोस्तों जब हम स्वयं को नहीं जानते तो हमारे अंदर एक फ्रस्ट्रेशन आता है, डिप्रेशन आता है, एंजाइटी आता है और हम मानसिक शिकार हो जाते हैं। तो हमारी इस सकाम कर्म में हम जीते हैं और स्वयं को नहीं समझते, तो ये हमारी लिए एक मानसिक बीमारी भी खड़ी कर देता है और हम बहुत ज़्यादा फिर डिप्रेशन एंजाइटी में जाते हैं। और दोस्तों तभी हमारे अंदर फिर हमें समझ आते हैं कि नहीं, ये तल भी हमारे लिए, हम इस तल से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। तो दोस्तों हम फिर जाते हैं आध्यात्म के तल पे, यानी मतलब उस सतोगुण के तल पे। तो दोस्तों फिर वहाँ पे जो वो सतोगुण का जो तल होता है यानी प्रेम का तल, तो प्रेम हमेशा जो आविर्भूत होती है वो विशुद्ध चेतना से आती है। यानी जब हम सकाम कर्म से और जड़ता के तल से दोनों ठोकरें खा लेते हैं तब हमारे अंदर प्रेम आता है। क्योंकि जब तक हम यानी वेदना नहीं आती दोस्तों, वेदना एक बहुत अच्छा शब्द होता है। वेदना के अंदर, वेदना मतलब होता है विरह मतलब दुख होता है। तो क्योंकि दोस्तों जब हम सकाम कर्म में रहते हैं तो संसार की भौतिक वस्तुएं और हमारी जो इच्छा है उन भौतिक वस्तुओं से कभी पूरी नहीं होती दोस्तों। इसमें क्योंकि हमने पहले ही समझा दोस्तों, जो इच्छा, काम, क्रोध, लोभ, ये सब रासायनिक है दोस्तों। ये रासायनिक है, इच्छा रासायनिक होती है, मोह रासायनिक होता है, ममता रासायनिक होती है। इसीलिए दोस्तों ये कभी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगी, ये कभी आपको सुख नहीं दे सकती। माँ की ममता यदि बेटे से रहेगी तो बेटे को सुख नहीं देगी कभी। माँ की ममता, भाई की ममता यदि बहन से रहेगी तो वो बहन भाई में कभी सुख नहीं देगी। यानी ममता एक रासायनिक संबंध होते हैं, मोह रासायनिक होता है दोस्तों, क्रोध रासायनिक होता है, लोभ रासायनिक होता है। ये सब जो ये रासायनिक गुण है हमारे, ये आपको कभी सुख नहीं देने वाले, क्योंकि ये केमिकल्स है, ये डिज़ायर है, ये इम्प्लांटेड है, ये कभी नहीं देंगे। आपका जो स्वरूप है वो चेतना का है। आप चेतना यानी शिवत्व, जो आप इनको समझ सकते हो। तो दोस्तों प्रेम वो तल होता है, शिवत्व का तल होता है, जहाँ पे विवेक होता है, बोध होता है, एक रियलाइजेशंस का तल होता है, जिसको हम बायोलॉजिकली पे बोले तो हमारे पास एक जो दो ब्रेन हमने पढ़ा, रेप्टिलियन ब्रेन और एमिगडाला ब्रेन, जिसको जो दो ब्रेन जो होते हैं वो मतलब हमारे जड़ता के ब्रेन कहलाते हैं। और इनसे पशु पक्षी से जो एनिमल ब्रेन से हमको जो डिफरेंट बनाता है उसको बोलते हैं दोस्तों हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन, अवेयरनेस का ब्रेन। यदि हम उसमें आके थोड़ा सा अवेयर हो जाए, जागरूकता का ब्रेन, यदि हम इस ब्रेन पे आके यदि हम अपने निचले तल को देखने लगे, यानी मानसिक तल और भौतिक तल, यानी शरीर के तल और मानसिक तल कि मानसिक शरीर का तल होता है कर्म के आधार पे, मानसिक तल विचारों के आधार पे। तो कर्म और विचार को यदि हम अपने विवेक और बोध के आधार पे देखने लगे तो दोस्तों फिर हमारे अंदर एक शिवत्व का प्रकट होता है। बोध मतलब ही होता है शिवत्व, बोध मतलब ही होता है आत्मा। तो जब हम इस तल पे होते हैं, जब हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहारों को जब समझने लगते हैं दोस्तों, तो हमारे अंदर फिर समझ बढ़ने लगती है, हमारी चेतना का स्तर बढ़ने लगता है। तो दोस्तों और वहीं से फिर हमारे अंदर करुणा आने लगती है, प्रेम आने लगता है और आनंद आने लगता है। तो दोस्तों हमारे अंदर फिर एक दूसरे के लिए प्रेम बढ़ता है, फिर हम चाहते हैं। इसीलिए दोस्तों जैसे जितने भी जो संत महात्मा हुए, कबीर साहब हुए, गुरु नानक साहब हुए, मीराबाई हुई, कृष्ण हुए, रमन महर्षि हुए, ओशो हुए, जिद्दू कृष्णमूर्ति हुए और कहना चाहिए रैदास जी हुए, जितने भी जो संत महात्मा हुए दोस्तों, इनके अंदर करुणा थी। ये दया नहीं रखते थे, दया अहंकार के भाव से होती है, करुणा हमेशा प्रेम से आती है। तो दोस्तों करुणा वो होती है जैसे कोई व्यक्ति यदि आपके पास भीख मांगने आए तो उसके अंदर करुणा ये होती है कि वो व्यक्ति को भीख मांगने से ही बंद कर दे और उसको वास्तविक बता दे कि तू भीख क्यों मांग रहा है। यानी व्यक्ति को दया नहीं, यानी भीख देने से नहीं, उसकी मूल जड़ से जो बीमारी है उसको ख़त्म कर देना, ये करुणा होती है। तो दोस्तों यदि मान के चलो मानसिक तल पे फंसा है और या शारीरिक तल पे जीवन जी रहा है, तो करुणा ये होती है कि उस व्यक्ति की चेतना को मतलब शारीरिक तल से उठाकर मानसिक तल पे ले आना और मानसिक तल से उठाकर उसको बोध के तल पे ले आना। तो दोस्तों ये होती है करुणा और ये होता है हमारा विवेक। और विवेक और करुणा दोनों का संबंध साथ साथ चलता है दोस्तों, और इसी से हमारे चेतना का स्तर नीचे बढ़ता है, ऊंचाई पड़ती है दोस्तों। तो करुणा हमेशा यही होती है कि लोगों को ऊंचा उठाना, लोगों के प्रति हिंसा, इसी को बोलते हैं दोस्तों निष्कामता। भगवान कृष्ण की जो गीता है उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है निष्कामता, क्योंकि वो निष्कामता का मतलब ये होता है कि जब भी यदि हम सकाम कर्म और
करेंगे तो हम हमेशा दुख भोगेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म करो, मतलब कर्म तुम करते नहीं हो, क्योंकि प्रकृति क्रियामनानि गुणे कर्माणि सर्वेश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमेते मन्यते। तीसरा अध्याय 27वां श्लोक, गुणा गुण से वर्तनते, यानी गुण ही प्रकृति के सारे काम करते हैं, इंद्रिया सारे गुणों के आधार पर काम कर, तुम करता हो नहीं, फोकट का तुमने अपनी डूअरशिप लेके बैठे हो और उसी अज्ञान में जी रहे हो। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, मेरी ओर आके कर्म करो, मेरे बोध के, कृष्ण कौन है, कृष्ण बोध है, ज्ञान है। तो जब आप ज्ञान के प्रकाश में कोई भी काम करोगे और इस शरीर के इंद्रियों को, रासायनिक प्रक्रिया को आप देखोगे तो आप दुख नहीं भोगोगे। तो कृष्ण तत्व और शिवत्व यही है दोस्तों, बोध स्वरूप है, आत्मा बोध स्वरूप है दोस्तों। वो आत्मा नहीं जो बाबा जी और लोग जो बताते हैं कि एक आत्मा शरीर से निकली दूसरे आत्मा में चलेगी, ये दोस्तों अंधविश्वास पाखंड है, इन पे मत जाइए। आत्मा जो है बोध स्वरूप है, प्रज्ञानम ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, ये हमारे उपनिषदों की देन है। तो दोस्तों संबंध प्रेम हमेशा आत्मा की शक्ति होती है। जब तक आप में प्रेम नहीं होगा तब तक आप शिवत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, राम को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अहंकार का मिटना ही प्रेम का आविर्भूत होता है और प्रेम यानी ही शिवत्व होता है। तो दोस्तों यदि हम अपने शरीर की शारीरिक मानसिक संरचना को के प्रति जागरूक हो जाते हैं, इसको समझने लगते हैं, तो दोस्तों फिर हम जीवन में मतलब किसी भी ट्रैप में नहीं फंसते और हम अपनी आदतों में अपने नहीं फंसते, निंदा चुगली बुराई ईर्ष्या घृणा द्वेष अंधविश्वास पाखंड हिपोक्रेसी इन सब चीज़ में नहीं फंसते। क्योंकि दोस्तों हमारे जितने भी जो आपने देख रहे होंगे इस आधुनिक युग में जो कथावाचक बाबा लोग जो है, ये आम आदमी के ब्रेन को ट्रेप क्यों कर लेते हैं दोस्तों? इसीलिए कर लेते हैं क्योंकि वो बेचारे अपनी शारीरिक संरचना को नहीं जानते। वो नहीं जानते कि क्यों नाच रहे हैं, क्यों क्या कर रहे हैं, सब हमारे हार्मोन्स के कारण होता है दोस्तों। हमारे हार्मोन्स के कारण हमारा नाचना गाना व्यवहार सब चीज़ चलता है, रोना गाना सब हमारे हार्मोन्स है, सब हमारे प्रकृति माँ ने हमको डिजाइन करके, प्रकृति माँ ने ही हमें संस्कारित किया है दोस्तों। यहाँ किसी का कुछ नहीं चलता, वेल डिजाइन है। मरने में रोना है तो ऑटोमेटिक शरीर रोता है, नाचना कब है गाना का है, ये शरीर को ऑटोमेटिक संस्कारित है, इसको किसी चीज़ की सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कोई मोमेंट देखते हैं, प्रतिक्रिया देखते हैं तो हार्मोन्स गति करने लगते हैं। जब भी आप अगर माइक बजते देखोगे या रोमांटिक गाने बजते देखोगे तो आपकी इंद्रियां ऑटोमेटिक डांस करने लगती है, यानी कुछ हलचल होने लगती है। तो दोस्तों ये हमारी सब पूरी रासायनिक प्रक्रिया है बॉडी में दोस्तों। इसी को जानना शिवत्व कहते हैं, यानी अपने शरीर की हर गतिविधियों को जानना ही आत्मा कहलाती है, यही कृष्ण तत्व कहलाता है दोस्तों, और कहीं नहीं है। आप किसी की पूजा करोगे, कुछ भी करोगे, आपको यू विल नॉट गेट एनी बेनिफिट दोस्तों। इट इज़ ये हमारे उपनिषदों की सीख है, हमारे भारत के दर्शन शास्त्रों की सीख है कि आप स्वयं को जानो समझो, यही हमारा अध्यात्म है। अध्यात्म इसी चीज़ को समझने की रोशनी देता है कि मैं कौन हूँ, मेरे विचार कहाँ से आते हैं, मेरी भावनाएं कहाँ से आती है, मेरा एक दूसरे से संबंध क्या रखना है दोस्तों। इसी को प्रेम कहते हैं। और प्रेम कुछ नहीं होता, कोई शिवत्व नहीं, इसके अलावा कोई शिवत्व नहीं होता, इसके अलावा कोई भी कृष्णत्व नहीं होता। यही शिवत्व, यही कृष्णत्व, यही राम है, यही कृष्ण है, यही जीसस है, यही अल्लाह है, सब कुछ यही है दोस्तों। जीवन को समझना, चेतना को ऊंचाई तक पहुंचाना बोध स्वरूप ही है दोस्तों सब कुछ। तो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया। थैंक यू दोस्तों। यदि अच्छा लगा होगा तो वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी अपने जीवन को समझें और अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जाए। क्योंकि दोस्तों हमारा जीवन बनता है तो डीएनए हमारा इम्प्रूव करता है। आज हमारे अंदर वो कृष्ण तत्व भरे, यानी जितने भी जो लोग हैं, जिन्होंने जो फिलोसफिकल 1% लोग, उनकी सबकी चेतना हम मनुष्यों के अंदर है दोस्तों। हमारे अंदर वो कृष्ण तत्व है, हम अपनी चेतना को उच्चतम स्तर पर ले जा सकते हैं दोस्तों। वो पॉसिबिलिटी हमारे अंदर है, इसको गवाओ मत दोस्तों। इसको सही अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओ, क्योंकि हमारी चेतना तड़पती मुक्ति के लिए दोस्तों। जब हमारा चेतना का विकास होगा, हमारे आने वाले बच्चों का विकास होगा। और यदि हम इन बाबाओं की कथावाचकों की कथाओं में पड़े रहोगे तो दोस्तों जीवन में कुछ नहीं, उनके पैर के तले जाके गिरोगे। आप स्वयं कृष्ण तो हो, राम तो हो, और उनके जो अज्ञानी है, जिनको किस्सा कहानी से आपके मन को हाईजेक कर रहा है, उनके पैरों में जाके मत गिरो दोस्तों। यही भगवान कृष्ण की सीख है, राम की सीख है, यही हमारी गीता की सीख है, यही हमारी उपनिषदों की सीख है और दर्शन शास्त्रों की सीख है। थैंक यू दोस्तों।